नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 मई 2024। एक हफ्ते के अंदर दोस्तों हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो कमेंट आप लोगों का आ रहा है कि फॉर्म आ गया है क्या, ठीक है, इस कमेंट को देखेंगे। बाकी देखिए कमेंट्स की कितनी लंबी लिस्ट है। हर एक बच्चे का आंसर आज इस वीडियो में किया जाएगा। अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना एक कमेंट करेंगे, ठीक है ना। और दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन का आपको एक लिंक भी मिल जाएगा जहां से आप लोग डीएलएड एडमिशन 2024 के लिए सबसे पहले आवेदन कर पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसको जरूर चेक करिएगा। एक बात आपको बता दें, पिछले साल 26 मई को, जी हाँ दोस्तों, 26 मई को ऑनलाइन प्रेस विज्ञप्ति आ गई थी। ऑनलाइन से संबंधित जितने भी डाउट्स यहाँ पर क्लियर किया गया कि कैसे आवेदन करना है, किन बच्चों को मौका मिलेगा, जो 18 साल की लिमिट रखी जाएगी वो किस डेट तक रखी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एज की लिमिट रखी गई थी 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना होना चाहिए। तो 1 जुलाई का मानक रखा गया था लास्ट ईयर, ठीक है। निवास को लेकर क्या बात रखी गई, क्या इस बार उत्तर प्रदेश के बाहर के छात्र आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्त, ये रहा फेज 1 काउंसलिंग। जी हाँ दोस्तों, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है जहां पर आपको कॉलेज आवंटित किया जाता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है स्टेट रैंक 1 से लेके 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपए ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि यहाँ रखी गई। ये बात याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप 5,000 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर आपके मन का जब कोई कॉलेज मिल जाएगा तो उसको लॉक करने के लिए भी 5,000 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो भैया एडवांस में ही 10,000 रुपए आपसे ले लिए जाते हैं। उसके बाद अगर आपका मन होता है कि डीएलएड नहीं करेंगे तो 10,000 आपका डूब गया, वो पैसा कभी आपको वापस नहीं मिलता, ठीक है। तो हर एक सवाल का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा, किसी भी बच्चे का कोई सवाल छूटेगा नहीं। आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप से हमसे आप लोग कनेक्ट होंगे, कभी भी कोई डाउट होगा तो आप हमें मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक देते चलते हैं आपको इस वीडियो में, ठीक है ना। चलिए हम पहले सवाल देखते हैं। पहला सवाल है सर कि फॉर्म आ गया है क्या। तो देखिए, फॉर्म आया नहीं है, बस आने वाला है। बहुत ही जल्द आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि जब तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आ पाएगा तब तक आप आवेदन के पात्र नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग लगातार नजर बनाए रखिए। एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा बीटीसी का। देखिए, सभी बच्चों का एक ही सवाल रहता है। लास्ट ईयर 26 मई को हमें नोटिफिकेशन मिल गया था, आज 16 तारीख है, मतलब 10 दिन का समय। तो पिछली बार लेकिन चर्चाएं बहुत तेज थी, इस बार चुनाव के कारण थोड़ा सा मामला दब रहा है। सर मैं जनरल से हूं, मेरा 10 में 85%, 12वीं में 84.6 है, ग्रेजुएशन में 82। सर मेरा ईडब्ल्यूएस भी बना है, सर प्लीज बता दीजिए मुझे लखनऊ डाइट मिल जाएगा। देखिए, आप देखिए जो बच्चे डाइट लेना चाहते हैं उनकी परसेंटेज अब आपके सामने है, कितनी गजब गजब की परसेंटेज है। 85, 84, 82, ठीक है। 5 4 9 2 11, 251 नंबर देख रहे हैं दोस्तों। और ये 0.6 कर दीजिए, यहाँ पर बढ़ गया, मतलब ये टॉपर बच्चे हैं, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अब देखिए दूसरी बात ये, लेकिन आपको बता दें इन बच्चों का तो भैया जनरल कैटेगरी से ही सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की सीट छोड़ देंगे ये किसी अन्य बच्चे के लिए जिन बच्चों की मेरिट कम है। तो भैया देख लीजिए, जो काफी बच्चों को लगता है कि सर मेरिट इतनी हाई कैसे चली जाती है, तो आप देख सकते हैं ऐसे बच्चे अब आपके सामने हैं, ठीक है। इन्होंने खुद से कमेंट किया है। अगला सवाल देखिए, सर बीए 6 सेमेस्टर में हूं, अब डीएलएड का फॉर्म अप्लाई करूं तो बीए का रिजल्ट कैसे डालूंगी। देखिए, अभी आप लोग का बीए क्या है ना कि अभी पेपर होने वाला होगा। देखिए, लास्ट टाइम हमें मौका अच्छा खासा मिला था, 2 जून से आवेदन शुरू हुआ था। लास्ट ईयर की बात करें 2023 में, चला था 31 अगस्त 2023 तक, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस था आवेदन का लास्ट ईयर, ठीक है ना। तो इस बार भी आपको ऐसा मौका दे दिया जाएगा, ठीक है, कि आप लोग आराम से आवेदन कर पाए। देखिए, जब भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो इनकी पहली प्रायोरिटी होती है 100% गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज को फिल करने की। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और कितने प्राइवेट कॉलेज हैं। चलिए पहले ये हम आपके सामने रखते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्या, डाइट कॉलेज की संख्या 67 आपको देखने को मिलेगी, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। कभी कभी कुछ नए कॉलेजेस खुल जाते हैं तो, लेकिन आपको बता दें जो सीट्स अवेलेबल है 10,600 सीटें सरकारी कॉलेज में, ठीक है। अब देखिए कम से कम 2 लाख से ज़्यादा बच्चे आवेदन करेंगे, जिसमें मात्र 10,600 बच्चे ही सरकारी कॉलेज पाएंगे। लेकिन इसमें भी 10,600 सीटें ऐसा नहीं किसी को भी मिल जाए, इसमें भी, ठीक है, जनरल कैटेगरी के अनारक्षित सीटें होंगी, ईडब्ल्यूएस का कोटा लगेगा, ओबीसी कैटेगरी का कोटा लगेगा, एससी कैटेगरी का कोटा लगेगा, एसटी कैटेगरी का कोटा लगेगा, फिजिकल हैंडीकैप का कोटा लगेगा, एक्स सर्विस मैन का कोटा लगेगा, फ्रीडम फाइटर का कोटा लगेगा। तो ये दोस्तों इतना लंबा प्रोसेस है, ये सीटें डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की जो मेरिट बनती है हमने आपको बता रखी है 200, ठीक है, 30 मान के चलिए, 230 से लेके 240 प्लस में जाएगी, 240 प्लस। ईडब्ल्यूएस में 225 प्लस से लेके 235 प्लस, ठीक है। ओबीसी में भी 225 से लेके 235 प्लस, ठीक है। एससी कैटेगरी में 220 से लेके 230 प्लस, ठीक है, सरकारी कॉलेज की बात हो रही है। एसटी में 200 मान लीजिए, 200 से लेके 210 प्लस। फिजिकल हैंडीकैप में 180 प्लस, ठीक है। एक्स सर्विसमैन में 180 प्लस और फ्रीडम फाइटर में भी 180 प्लस, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपको सरकारी कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, कभी कभी दोस्तों एक डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस होता है, लेकिन दोस्तों याद रखिए कि डायरेक्ट एडमिशन में मौका उन्हीं को मिलता है जो बच्चे ऑनलाइन आवेदन करते हैं। मान लीजिए आपने डीएलएड में आवेदन करने के लिए फॉर्म ही नहीं भरा, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन का मौका नहीं मिल पाएगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की जो सीटें अवेलेबल यहाँ पर दिख रही हैं 2,31,700 सीटें, मतलब इतनी ज्यादा सीटें। तो भैया आपका एडमिशन कहीं ना कहीं तो आराम से हो जाएगा, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। तो एडमिशन तो होगा, ठीक है, सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। बाद में स्कॉलरशिप वाला मैटर आप लोग समझ लेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए गूगल सर्च का तरीका बदल जाएगा, ये दोस्तों बड़ी खबर है। कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने, ठीक है, आईओ इवेंट में एआई टूल वाले कई नए फीचर की जानकारी दी है। तो दोस्तों देखेंगे, चलिए अभी गूगल से कैसे सर्च करके हमें वेबसाइट पर पहुंचना डीएलएड फॉर्म भरने के लिए, वो भी बताएंगे। नए वायदों दावों की वर्षा की जा रही है। इंडिया गठबंधन अगर जीतता है तो सरकार बनाएगा, 2 गुना राशन और रोजगार देंगे, खड़गे जी। भाजपा की जीत अगर होती है तो पीओके हमारा और हम इसे लेकर रहेंगे, ऐसा साझी करें, ठीक है। तो देख लीजिए पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को एक शपथ पत्र बनवाना पड़ता है डीएलएड एडमिशन में, ठीक है ना। कुछ चीजें जानिए, डीएलएड एडमिशन पता आपको क्या, तो जो बीटीसी आपका होता है एक तरह से ये ट्रेनिंग हो रही है आपकी नौकरी के लिए। जब भी दोस्तों आपका टेट सुपर टेट क्लियर होता है ना, सीधे आप ज्वाइनिंग करते जाके, फिर वहां पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं होती कि पढ़ाना कैसे है, पहले से आप लोग ट्रेंड हो जाते हैं। एक तरह से जो ये आपका डीएलएड चलेगा ना, ये आपकी ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन लेके सीधे नौकरी करना है। तो चलिए अब आप लोग के सारे कमेंट्स को हम यहाँ पर रखते हैं। फॉर्म कब आएगा, तो ये महीना आपका इंपॉर्टेंट है, मई के लास्ट तक पूरी उम्मीद है कि फॉर्म हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही महीना है दोस्तों, मई का लास्ट ईयर तो 26 मई तक हमें दिख गया था, इस बार देखते हैं कब तक दिखता है। सर डीएलएड करना चाहती हूँ, ओबीसी के लिए कितनी परसेंटेज होनी चाहिए बीए की, ठीक है। देखिए आपको बता दें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 50% चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन में। अगर आप लोग आरक्षित वर्ग से आते हो, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन या फ्रीडम फाइटर भी, तो भी आपको 45% चाहिए होंगे, ठीक है। ये मिनिमम एज 18 साल, इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं, 17 साल में एडमिशन नहीं होगा। चलिए हो गया, ठीक है। सर मेरा बीए की ये सब डिग्री नहीं आई है, देखिए डिग्री से मतलब नहीं होता है, आप लोगों का बीए का जो भी है रिजल्ट आ जाना चाहिए, डिग्री बाद में होती रहेगी। सर हमारा 365% है, ये कौन सा परसेंट होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 36 जो भी हो, इतना परसेंट तो होगा नहीं भैया। 4th सेमेस्टर स्कूटनिंग रिजल्ट कब तक आएगा, देखिए ये बच्चे वो हैं, ठीक है ना, जो बच्चे डीएलएड करंट में कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उन बच्चों का स्कूटनी का रिजल्ट आता है। स्कूटनी कौन बच्चे आवेदन कर सकते हैं, स्कूटनी का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर मान लेते 50 नंबर का जैसे डीएलएड का एग्जाम, आपको मिला 40 नंबर, अब भैया आपको लगता है कि नंबर हमारा कम आ रहा है तो स्कूटनी आप डाल दीजिए, नंबर बढ़ भी सकता है। और मैक्सिमम टाइम वो बच्चे डालते हैं जो बच्चे फेल हो जाते हैं। अगला सवाल, सर मेरा जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से बना है, सर एडमिशन ये सब चीजें, देखिए आपको बता दें, जो ये सब चीजें हैं ना, इसको लेकर आप लोग परेशान मत होइएगा।
मेन है कि आपका यूपी का निवास प्रमाण पत्र हो, आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी। बाकी देखिए, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना, देखिए कुछ आपके डाउट्स हमेशा रहेंगे। देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, आपका डाउट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे दोस्त ये देखिए, डीएलएड प्रवेश हेतु 2021 का चेकलिस्ट या जो भी है, तो ये दोस्तों हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है, ठीक है ना। हर एक कॉलेज का ये सेम आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो आप किसी भी कॉलेज में जाकर पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कैसे कैसे। कुछ डॉक्यूमेंट्स वो आपको हल कर देंगे, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी आपके यहाँ नौकरी नहीं लग रही है, इसलिए इतना परेशान मत होइएगा। लेकिन अगर कोई भी डाउट हो, देखिए अगर आपके 240 प्लस बन रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा कि 90% चांस है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके नंबर 220 से कम आ रहे हैं, देखिए दो तरह के बच्चे होंगे, 220 से कम है, तो आपको मैक्सिमम चांस है कि आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। जब आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, तो अभी से ही आप लोग क्यों ना अपना प्राइवेट कॉलेज पसंद कर लीजिए, ठीक है, कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। बहुत से बच्चों ने अपना चूज कर लिया होगा कि हमें इस कॉलेज से करना है डीएलएड, तो एक दिन का समय निकालिएगा, अभी नहीं, जब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस है, काउंसलिंग होगा आगे, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अभी एक दिन का समय निकालकर उस कॉलेज में जाइएगा, बात कर लीजिएगा कि सर हम आपके एडमिशन लेने चाहते हैं, कैसे कैसे, जो भी आपके पास दिक्कत है वो सब कॉलेज को बताइएगा, वो आपका हल कर देंगे, ठीक है ना। बाकी हम आपको एक हिसाब से बता देते हैं क्या क्या होना चाहिए। अगला देखिए, सर रजिस्ट्रेशन के बाद एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। देखिए दोस्तों, यूपी डीएलएड में अगर आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, नो, ठीक है। मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होगा। मेरिट कैसे बनती है? मेरिट के लिए आप लोग का हाई स्कूल के परसेंटेज, 12वीं क्लास के परसेंटेज और ग्रेजुएशन के परसेंटेज देखे जाते हैं। अगर आपके हाई स्कूल में 80%, इंटर में भी 80, ग्रेजुएशन में भी 80, तो हो जाएगा 8 त्रिक 24, 240 नंबर ये बन गया, कितने में से? 300 में से। उसी बेस पर आपका एडमिशन होता है। अगला सवाल, सर बीटीसी का एडमिशन तुरंत बाद फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम भी शुरू हो जाते हैं क्या? अरे नहीं दोस्त, कभी भी एडमिशन होगा तो कम से कम 6 महीने का समय लगेगा ना, इतना भी तेज नहीं होगा कोई काम, ठीक है ना। 6 महीने का मिनिमम टाइम लगेगा, उसके बाद ही पेपर होगा। अगला सवाल, सर मेरा 218 नंबर बनना है, एससी से हूँ, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा क्या? हमने आपको बोला एससी कैटेगरी में 220 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन देखिए अब क्या होता है कि आपके नंबर तो कम है, 218 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो आप एक ये काम कर सकते हैं, या तो आप अपने जिले का डायट कॉलेज चाहते होंगे, या दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी डायट कॉलेज मिल जाए तो भी आप संतुष्ट हैं। तो दूसरी कंडीशन यही होगी कि अगर आप हर एक डायट कॉलेज का विकल्प डालते हैं तो कोई ना कोई डायट मिल सकता है, ठीक है। बैक पेपर कब होगा फर्स्ट सेमेस्टर का? देखिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डीएलएड कर उनकी बैक लग गई है, ठीक है। तो ये पेपर अभी आपका जल्द ही होगा, जो अभी पेपर होने वाला है हमारा जून जुलाई में, उसी के साथ आपका बैक पेपर हो जाएगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा। अगला सवाल, सर मेरा बीए में 46% है, एससी कैटेगरी है, डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से होते तो दिक्कत में था, बाकी आरक्षित वर्ग में 46%, ठीक है। सर मैंने बीएड कर चुकी हूँ 2019 में, अब बीटीसी करने की सोच रखी है, आप एडवाइस दे क्या करना चाहिए? सरकारी कॉलेज से बीटीसी करने के लिए क्या करना होगा, प्लीज ये भी बताइए। देखिए सरकारी कॉलेज से बीटीसी करने के लिए सिंपल सी बात है कि आपकी अच्छी मेरिट होनी चाहिए, ठीक है। एक ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपने बीएड किया होगा तो वहां पर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, ठीक है ना। बाकी अगर आप डीएलएड में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपकी मेरिट से ही आपका एडमिशन होता है, नहीं तो अदरवाइज आपको प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जब तक नौकरी नहीं लग रही तो इंसान कुछ ना कुछ करेगा। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर एडमिशन ले लिया उनका 1 साल यहाँ खत्म होने वाला है, ठीक है। अब कुछ बच्चे इस साल सोच रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सर मेरा 182 नंबर आ रहा है तो कैसे होगा एडमिशन, प्लीज बताइए। 182 नंबर है तो आपको पहली बात तो मिलेगा प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। आप बहुत विशेष कैटेगरी से हैं तो ही आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, प्राइवेट कॉलेज आराम से अवेलेबल है। सर मैं यूपी से हूँ, फीमेल, हाई स्कूल में 60%, 12वीं में 61%, और ये ठीक है। सरकारी कॉलेज तो नहीं मिलेगा लेकिन प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सब बातें हैं, बाकी दोस्त देख सकते हैं कि क्या क्या सिस्टम होगा आपके साथ। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आवेदन को आयु, और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए शैक्षिक अर्हता, जो आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, साफ साफ यहाँ पर लिखा है यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण। ये दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा है ना 50% मिनिमम नंबर होने चाहिए, लेकिन आगे देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित या भूतपूर्व सैनिक स्वयं के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों बोले 5% की छूट में आपको 45% तक हो जाएगा। ठीक है, एज का हो गया। निवास, निवास में यहाँ पर एक बात लिखी है, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हो। प्रवेश के समय होने वाले ब्लेकी जांच में अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 होता है ना, इसी में दोस्तों आप लोगों से ग्रेजुएशन का नंबर मांगा जाता है। ठीक है, पहले ही दोस्तों जब आप लोग अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम फिल कर रहे होंगे, उसी में दोस्तों आपको अपना ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी, इसीलिए दिक्कत आ जाती है ना, ये सबसे बात है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट उस समय तक नहीं आ रहेगा तो आप दिक्कत में आएंगे। जब ये हो जाएगा उसके बाद आप पेमेंट फीस करेंगे 700 रुपये लास्ट ईयर थी। जनरल और ओबीसी कैटेगरी में देखते साल क्या होती है। फिर उसके बाद अपना सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में अपना वही हाई स्कूल इंटर की जानकारी दे रहे होंगे आप लोग। फिर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म। ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो फिर आप दिक्कत में आएंगे। क्योंकि जब आप लोग का एडमिशन होगा तो यही आप लेकर जाएंगे, वहां पर आप ये सब चीज दिखाएंगे। आप लोगों की स्टेट रैंक लानी है, जनरेट ओटीपी करना होगा। देखिए दोस्तों, जब ओटीपी जनरेट हो जाती है तो यहाँ आपके 5,000 की एडवांस पेमेंट होती है। फिर आप लोग दोस्तों ऑप्शन फिल कर लेंगे, कोई कॉलेज पसंद आ गया तो उसको आप लॉक करेंगे, उसके बाद उसी का रिजल्ट आएगा अलॉटमेंट का। यही इसका प्रिंट आउट लेकर आप दोस्तों एडमिशन लेने कॉलेज में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा होगा, सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर, यही इसको पाने के लिए आपको टोटल 10,000 तक का खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद का जो भी दोस्तों प्रोसेस होगा, ठीक है, वो कॉलेज वाले आपको बताएंगे। अलॉटमेंट रिजल्ट जैसे लेटर आप ले लेंगे, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, यही वाला दोस्तों भी हमने जो आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, बाकी ये सब चीज वैकल्पिक है। हाई स्कूल का रिजल्ट, इंटरमीडिएट का रिजल्ट, ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट आएगा प्रोविजनल, ये हो जाएगा। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो कोई दिक्कत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र लिखा था विवाहित महिला की स्थिति में पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए। ठीक है, तो ये हर एक कॉलेज का अलग अलग रहेगा, यही हम आपको बता रहे थे भी। हर कॉलेज का अपना अलग अलग रूल रहता है, तो कॉलेज में जाकर एक बार आप संपर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, ये डाइट का दोस्तों था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस है आपके पास, ये रहेगा। दिव्यांगता है तो लगाइएगा। भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र है तो लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, सरकारी कॉलेज की फीस एक साल की 10,200 होती है। आप एडवांस में ही 10,000 रुपये जमा कर चुके होंगे, मात्र कॉलेज में आपको 200 रुपये जमा करना पड़ता है। तो डायरेक्ट कॉलेज वालों को ये तो सही रहता है, बाद में कोई बच्चा दिक्कत करता नहीं। प्राइवेट में बाद में टोटल 31,000, क्योंकि देखिए प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है टोटल 41,000 रुपये। ठीक है, इसी हिसाब से आपका एडमिशन होता है। बाकी दोस्तों, पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, शपथ पत्र निर्गत निर्धारित प्रारूप पर। देखिए शपथ पत्र आपका कुछ ये बनेगा, ठीक है, कि मैं आप अपना नाम, ये सब चीजें, स्थायी पता, ये सब चीजें आप देंगे वहाँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हो गई है। आपका जो भी डाउट हो, व्हाट्सएप नंबर हमारा लिख लीजिएगा 8738079216। मैसेज करिएगा, कभी कभी रिप्लाई आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, गुस्सा मत करिएगा। ठीक है, 2-3 बार मैसेज कर दीजिएगा, बाद में रिप्लाई नहीं आता है तो, क्योंकि इतने मैसेजेस आते हैं ना। ठीक है ना, तो कॉल तो आपकी लगेगी नहीं, पहले से हम क्लियर कर दें, नहीं तो आप लोग बहुत से बच्चे कॉल करने लगते हैं कि सर आपका नंबर लग नहीं रहा है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।